गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज मैं आपको निपुण भारत के तहत आपको 20वें सप्ताह शिक्षण योजना दूसरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको 2 अंकों की संख्याओं में सम और विषम संख्याओं को हम कैसे पहचानें। तो हमारे पास 2 चीजें हैं बेटा। एक है ओड नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। दूसरा है हमारे पास इवन नंबर, जिसको कहते हैं हम सम संख्या। अब सबसे पहले सम और विषम को बताने से आपको क्या पता होना चाहिए, संख्या ज्ञान जरूर होना चाहिए, संख्या पढ़नी आनी चाहिए, संख्या की समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास देखो ये बस है। अब बस में हम देखते हैं, बस में कौन बैठते हैं, यात्री। कौन बैठते हैं, यात्री। अब इन यात्रियों को हम गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं इसमें, 9। तो ये हमारे ओड नंबर हुए, विषम संख्या हुई 9। क्यों हुई ये मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखते हैं दूसरा नंबर होता है इवन नंबर, सम संख्या। यहां आपको टेडी बियर दिखाई दे रहे हैं, ये देखते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है 6 हमारा सम संख्या है और 9 हमारी विषम संख्या है। क्यों, कोई बताएगा? चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए एक सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम जोड़े में रख सकते हैं। आप देख रहे हैं नीचे टेडी बियर है, इनको हम जोड़े में रखते हैं, देखो। और ये कितने संख्या में, 6 है। तो जिस संख्या को हम जोड़े बनाकर रख सकते हैं वो संख्या सम होती है। क्या होती है, सम होती है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो 2 के पहाड़े में आती है वो भी सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। जो 2 के गुणांक हैं, 2 के मल्टीपल हैं, जैसे 2 4 6 8, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी संख्या आपकी बनेगी वो सब क्या कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाएगी। अब देखिए जरा, सम संख्याओं को 2 के बीच समान रूप से बांटा जा सकता है, उन्हें आधा किया जा सकता है, कोई शेष या कुछ भी नहीं बचता। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिएगा मेरे पास 2 हैं, 2 गोले हैं, और मैं क्या करूं, उनको बराबर बांटू तो क्या हो जाएगा, 2 लोगों में बराबर बांटू तो बट जाएंगे ना, एक एक चला जाएगा। अब मेरे पास क्या है, 4 है। अब इन 4 गोलों को अगर मैं 2 बच्चों में बांटू तो 2-2 गोले चले जाएंगे, बराबर गए हैं ना, बचा तो कुछ नहीं है। चलिए अब हमारे पास 6 गोले हैं। कितने गोले हैं, 6 को भी बराबर बांट सकता हूं, 3 एक को दे देते हैं और 3 दूसरे को दे देते हैं हम। तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपका जो संख्या दी गई है, जो चीज हमारे पास दी गई है, उसको अगर हम बराबर बराबर बांट दे 2 जगह या 2 बच्चों में या 2 चीजों में, तो वो सम संख्या कहलाती है। इसका जो नियम है वो क्या है, सम संख्या यदि वे 0 2 4 6 8 में समाप्त होते हैं तो वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। समाप्त होते मतलब उनका अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 4 6 8 अगर होता है इकाई का अंक, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, आपकी सम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सम, जिसको आप क्या बोलते हैं, इवन नंबर। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी,
क्या 1 से स्टार्ट होगी सम संख्या? नहीं, सम तो विषम है। जो 1 है, 1 पहला नंबर है 1, वो क्या है? विषम है। तो यहां पर सबसे पहली जो सम संख्या होगी मेरी क्या होगी? 2। अब 2 में क्या करते चले जाए? 2 2 जोड़ते चले जाएं तो हमारी सम संख्या निकलती चली जाएगी। 10 के बाद क्या आएगी? 12, 14, 16, 18, 20, 22। ऐसे हम सारी की सारी संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं जो 2 के मल्टीपल में हो, 2 के पहाड़े में आती हो। ठीक है, 2 का पहाड़ा तो आप कहोगे 20 तक होता है, लेकिन 20 में फिर क्या जोड़ दें? 2 जोड़ दें तो जो संख्या आएगी 22 वो भी क्या होगी? सम। फिर 2 जोड़ दें, क्या आएगी संख्या? 24, तो वो भी क्या होगी? सम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सम को परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात आती है विषम संख्या की। आपने एक बस देखी थी ना? उसमें कितने थे बच्चे? 9 बच्चे थे। तो विषम संख्याएं कभी भी 2 के पहाड़े में नहीं आती, ये बात ध्यान रखेंगे आप पीछे। 2 के पहाड़े में कभी भी विषम संख्या नहीं आती। आती है, देख लो। क्या 3 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। क्या 1 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। क्या 5 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 7 आता है? नहीं आता। चलिए, तो सबसे पहली जो विषम संख्या है वो क्या है आपकी? 1। फिर कितनी है? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और ऐसे बढ़ते चले जाओ तो आपको क्या मिलती जाएगी? विषम संख्याएं मिलती जाएगी। 2 2 जोड़ते चले जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वो संख्याएं क्या होती हैं आपकी? विषम संख्याएं होती है, ओड नंबर होता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है? विषम संख्याएं यदि उनका इकाई का अंक क्या हो? 1 3 5 7 9 हो तो वो संख्याएं क्या होंगी? आपकी विषम संख्याएं होंगी। आ रही है? उन्हें कभी भी आधा नहीं किया जा सकता, मतलब 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हम। किनको? विषम संख्याओं को। जैसे मान लो मेरे पास 5 लड्डू हैं, 1 2 3 4 5, और मुझको 2 बच्चों में बांटने हैं, तो क्या होगा बताओ? एक इसके पास रखता हूं, मैं इसको देता हूं, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। अब 1 बच गया ना, बराबर बांट करके 1 बचा ना। अगर बचता है तो क्या होगा? वह विषम संख्या होगी। क्या होगी? विषम, ओड नंबर। ठीक है? जहां भी बचेगा इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? विषम। 2 से अगर हम भाग देते हैं और शेष बच जाता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी विषम कहलाएगी। अब विषम संख्या कहां से शुरू होगी? 1 से। फिर दूसरी विषम संख्या क्या होगी? सब बच्चे बताओ। फिर उसके बाद तो ऐसे करते करते हम सारी की सारी विषम संख्याओं को, रुक जाइए, हम सारी की सारी संख्याओं को बता सकते हैं 1 से लेकर 100 तक की जितनी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है? तो ये अब आपसे हम पूछेंगे सवाल। हमारे पास 2 जार हैं। 2 क्या हैं? जार। सब देखो जरा स्क्रीन पर। पहले पे मैंने लिखा है इवन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। दूसरे को बोलते हैं ओड नंबर, इसको बोल देंगे विषम संख्या। अब हमारे पास कुछ टॉफियां हैं, अब उनको सही जगह रखना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे ये 100 है, इकाई का अंक 0 आ रहा है। मैंने क्या कहा था? जिसका इकाई का अंक 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो क्या होगी? सम संख्या होगी। तो इसको हम कौन से जार में रखेंगे? इवन में, ऑड में? इवन में। तो इसको हम इवन में रख देते हैं। चलिए, चली गई। अब देखते हैं हमारे पास दूसरी संख्या है 152। बताओ, कौन बताएगा? जकरिया।
बताओ कहां जाएगी ये? ओड में जाएगी? गधा बच्चा। हाँ आप बताओ। सम किसमें जाएगी? सम। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है और 2 सम में जाएगी। बैठो। चलिए 71 नेक्स्ट टॉफी पर लिखा हुआ है 71, तो लास्ट में 1 था तो ये कहां चले जाएगी? विषम में। 67 भी किस में जाएगी? विषम। 9 बताओ? विषम। वेरी गुड। 187 बहुत बढ़िया। 23 99 36 सब में जाएगी। क्यों? आखिरी का अंक देखो इसका क्या है? हाँ इसका आखिरी का अंक 4 है, सम संख्या है। और ये 12 किधर जाएगी? सम में जाएगी। और ये भी आपकी सम संख्याओं में जाएगी। तो इस तरीके से हम संख्याओं के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या क्या है, सम है, और कौन सी आपकी विषम है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मैंने आज आपको इवन और ऑड के बारे में ही बताना था, आप समझे, बहुत अच्छा किया आपने।